बस भाई मैं आपकी जहमत को तमाम मेरे है मजमा मेरे साथ वक्त तमाम हो चुका है जाने के राह में। लेकिन लोगों से पैसा चुरा के अपनी शख्सियत मत बनाओ। वो कौमें जो चोरों का एहतराम करती हैं, वो उन चोरों के साथ मशहूर होती हैं जिनका वो एहतराम करते हैं। मासूम की हदीस है, इन्नल्लाह युहशर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला महशूर करेगा हर इंसान को मअ मन युहिब्बु, जिससे वो मोहब्बत करता होगा, वलौ काना हजरन, चाहे वो पत्थर ही क्यों ना हो। अगर पत्थर से भी कोई मोहब्बत करे तो उसी के साथ महशूर होगा जो जिससे मोहब्बत करे, जो जिससे मोहब्बत करे। ये मजलिसों में आना बता रहा है ये हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं। हम इसलिए मौला हुसैन से मोहब्बत करते हैं कि हम उनके साथ महशूर हों। मैं देख रहा हूँ मेरे भाई इस वक्त पहलू तक नहीं बदल सकते, कितनी जहमतें हैं मेरे भाइयों के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे बुजुर्ग जहमतों में बैठे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, कल जारी रखूँगा, लेकिन ये जो मैं पेश करना चाहता था कि सरमायादार बच्चों के लिए जो मशवरा दे रहा हूँ, मौला अली का एक फरमान है। आप फरमाते हैं जब आपने बगदाद एक मस्जिद में नमाज के लिए जाने का कस्द किया, बाहर खड़े एक आदमी से कहा क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, फारिग हो। मौला ने कहा कितनी देर के लिए? कहा अभी तो यहीं पे हूं। तो आपने फरमाया कहा जितनी देर खड़े हो ना, ये मेरा घोड़ा है, आपने बांधा, इसकी निगहदारी कर देना। कहा ठीक है। मौला नमाज के लिए गए, ना कोई साथ में गार्ड्स थे, पता नहीं लोग हैं या नहीं। अगर मुश्किल कुशा को भी गार्ड्स की जरूरत हो तो मुश्किल कुशा कैसा? मौला कायनात नमाज पढ़ने लगे, एक आदमी ने पहचान लिया, उसने सबको बताना शुरू किया, नमाजियों जानते हो कौन है? का कोई आबिद तो जाहिद है, चेहरा बता रहा है। मौला के चेहरे का नूर, हैबत, जलाल, खूबसूरत। बस भाई मैं कुछ अपनी तरफ से पेश नहीं करूंगा कि जनाब अमीरुल मोमिनीन कितने खूबसूरत थे। बस ये सुन लीजिए कि तमाम सहाबा कहते हैं कि सरवर कायनात इतने खूबसूरत थे कि जब बाजार से गुजरते थे तो मुशरिकीन, कुफार, यहूदी, ईसाई सब रुक के पूछते थे ये कौन है? तो सहाबा कहते थे ये हमारे रसूल हैं। तो सारे काफिर कहते थे बल हुआ मलकुन करीम, लगता कोई आसमान से उतरी मखलूक है। तो मानो ना, सहाबा कहते थे पैगंबर हम जैसे नहीं थे। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। वो रसूल खुदा जो इतने खूबसूरत कि सारे सहाबा कहते पैगंबर जैसा कोई नहीं था, वो पैगंबर फरमाते थे जनाब अमीर के लिए, या अली अंसा का बदर दोजा, या अली आपका चेहरा 14वीं के चांद जैसा। अब मैं नहीं पढ़ रहा हूं, अब आप जबरदस्ती पढ़वा रहे हैं मुझसे। मैं मुकम्मल कर रहा हूं मौजू। सुन लीजिए वाकई में रज़ान गिरामी, मौला कायनात ने कहा भाई इतनी देर खड़े हो तो खड़े रहो। लोगों ने देखा, एक आदमी ने पहचाना, सबको बताया, सब अपनी मुश्किलात लेके मुश्किल कुशा की बारगाह में आ गए। या अली मेरा ये मसला है, मेरी ये परेशानी है, मेरी ये दुआ है। मौला ने कहा हर एक का मसला हल करूंगा, लेकिन पहले वो जो आदमी खड़ा है ना, उसे कह के आया था इतने वक्त के लिए, बाहर आए तो मौला की सवारी वही है, घोड़े की जीन गायब। मौला ने कहा भी मुझे कूफे तक जाना है,
पहले घोड़े की जीन खरीद लूं, सारा अब हुजूम मौला के साथ साथ। एक आदमी ने कहा, मौला यहाँ करीब में एक आदमी की दुकान है, वो घोड़ों की जीन बेचता, आइए तशरीफ लाइए। मौला ने जाके देखा, उसने कहा अभी अभी या अली मैंने 2 दिरहम की जीन खरीदी है। उसने जीन निकाली, मौला ये नहीं कह रहे मैं तुम्हारा खलीफा हूं, इमाम हूं, ये जीन मेरे घोड़े की है, अभी एक आदमी चुरा के लाया है। मौला ने 2 दिरहम की ली है। मौला ने 2 दिरहम निकाले, कहा इससे पहले कि तुझे दूं, मौला ने खुतबा दिया, नौजवानों के लिए सिर्फ पेश कर रहा हूं जुमला, जहन में क्या है, मेरा मौजू सबके जहनों में है, हिकमत। अक्ल का सही इस्तेमाल इंसान को सखी बनाता है, गलत इस्तेमाल कभी चोर बना देता है, कभी इंसान को गासिब बना देता है, कभी इंसान को बखील बना देता है। तो मौला ने एक मर्तबा देखा, कब वो जो आदमी मेरे घोड़े की जीन चुरा के गया और उसने इस आदमी को जीन बेची और इससे 2 दिरहम लिए, क्या जब मैं उसे खड़ा करके गया था ना अपने घोड़े के पास, तो मैंने अपने पैसों से 2 दिरहम निकाल के अलग कर लिए थे। अगर पहुंच गए हो, अगर पहुंच गए हो, मौला ने फरमाया मैंने अपने पैसों से 2 दिरहम अलग किए, जब आऊंगा इसे 2 दिरहम दे दूंगा। जब मैंने 2 दिरहम अलग किए, अल्लाह ने उसकी तकदीर में 2 दिरहम लिख दिए। वो चाहता तो हलाल से ले लेता, उसने मुझ अली की चोरी की। कहा अपनी जिंदगी से भी बरकत उठा दी, माल से बरकत, आखिरत भी खराब। अब हर इंसान की जितना तकदीर में लिखा है ना उतना मिलेगा। तवज्जो भाई, ये पाकिस्तान के तमाम लोगों को बता दीजिए, जितना तकदीर में लिखा है उतना मिलेगा। अब चुरा के ले लो, ये हलाल से ले लो, जितना लिखा है उतना मिल जाएगा। और अगर किसी की तकदीर में नहीं लिखा और वो चुरा के रख ले, तो खुदा की कसम खा के कहता हूं ऐसी जगह खर्च होगा कि उसे हिसाब किताब भी देना पड़ेगा और माल भी चला जाएगा। कभी बीमारी पे उठेगा, कभी ऐसे काम में उठ जाएगा कि वो सोचेगा ये मैंने कमाया था कहां चला गया। इसलिए लोगों का ना खाओ। जो गासिब होता है वो चीज उसकी नस्ल में मुंतकिल नहीं होती, चाहे कोई भी गासिब हो, आज का गासिब हो या कल का गासिब हो। मैंने बहुत सख्त बातें कही, ऐजाने के नाम, मैं जानता हूं वक्त तमाम हो चुका। ये बातें मेरे तमाम भाई, मेरे बच्चे अपने जहन नशीन कर ले। हिकमत का सही इस्तेमाल, अक्ल का सही इस्तेमाल इंसान को हकीम बनाता। एक बीबी हैं जिनके शौहर हैं अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार, जो बहुत बड़े ताजिर थे और सारी तिजारत का माल उनके बेटों को मिलने वाला था। तो उन्होंने कहा कि मुझे फैसला करना है, मुझे दुनिया चाहिए या आखिरत। तो उन्हें तो पता था मैं उस नबी की बेटी हूँ, उस नबी की नवासी, अली और बतूल की बेटी, अपने बेटों को क्या सिखाऊं। बेटो, जो करबला जाएगा उसे अपनी जान देनी होगी, जो मदीने रुक जाएगा वो शायद बच जाए। ये बेटे आम बेटे नहीं हैं, ये हजरते मौलाए कायनात के नवासे, ये जाफर तैयार के पोते हैं। मैं जानता हूं लोग बहुत बहुत देर से खड़े हैं, कई घंटे से आप लोग बैठे हैं, लेकिन आज आपने उस बीबी को पुरसा देना है जिन्हें रोने नहीं दिया गया। वो जब भी रोती थीं उन्हें ताजियाने मारे जाते थे। कभी रोने पे भी ताजियाने मारे जाते हैं। आज हजरत ज़ैनब कुबरा को पुरसा देना है, हजरत ओनो मोहम्मद अलैहिस्सलाम का।
शब आशूर है। हर माँ अपने बेटे को तैयार कर रही है। एक माँ अपने बेटे से कह रही है, बेटा कासिम, मैं बेवा हूं, करबला सिर्फ इसलिए आई हूं कि आपके बाबा की वसीयत थी कि जब मेरा भाई हुसैन करबला जाए तो कासिम को जरूर भेजिएगा। एक और मां है जो अपने बेटे से कह रही है, अली अकबर, मेरा आपके बगैर जीना बड़ा मुश्किल है। एक और मां है जिनकी गोद में एक छोटा सा बच्चा है। वो अपने बेटे से कह रही हैं, अली असगर, बेटा आप चल नहीं सकते। हर माँ अपने बेटे को तैयार करके मैदान में भेजेगी। बेटा जब आप अपने बाबा की आगोश में जाइएगा तो बेटा मेरी आबरू रख लीजिएगा। एक और माँ हैं, वो कहती हैं, परवरदिगारा मेरे यहाँ औलाद नहीं है, मेरे यहाँ भी बेटा होता मैं हुसैन पे कुर्बान करती। मौला हुसैन सब माओं की बातें सुन रहा है। ये है हजरत उम्मे कुलसूम। एक मर्तबा मौला अब्बास ने कहा, बीबी आपकी तरफ से मैं कुर्बानी दूंगा। मौला हुसैन खैमों के बाहर से गुजर रहे हैं बीबियों के, एक एक बीबी की बातें सुन रहे हैं, मौला के आंसू बह रहे हैं। अचानक मौला के कानों में आवाज आती है, एक माँ अपने हाथों की उंगलियों से अपने बेटों के बाल संवार रही हैं और दोनों बेटों से कहती हैं, मेरे बेटो तुम शेर हो, तुम हैदर कर्रार के नवासे हो, तुम जाफर तैयार के पोते हो। मेरे शेरों, कल अपने अजदाद के खून का असर दिखाना, ये ना देखना आप भूखे हैं प्यासे हैं। फिर एक वसीयत की, अब मेरी तरफ देखिएगा। जानते हैं क्या वसीयत है बीबी की? ओनो मोहम्मद, बेटा मैं जानती हूं आप बहुत बहादुर हैं, लेकिन बेटा, ए मेरे बेटो, अगर आप जंग करते करते फुरात तक पहुंच गए तो पानी मत पीजिएगा, क्योंकि मामू के बच्चे बहुत प्यासे हैं, सकीना बहुत प्यासी है, अली असगर बहुत प्यासा। मेरे बच्चों पानी ना पीजिएगा। कहा, अम्मा आपकी वसीयत याद रहेगी। पूरी रात मां अपने बेटों के बाल संवारती रही। सुबह नमोदार हुई, सुबह आशूर है। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने आवाज दी, ओनो मोहम्मद, आप दोनों अभी तक जंग के लिए नहीं गए? अम्मा मामू हमें इजाजत नहीं दे रहा है। दिन गुजरता रहा, फिर बीबी ने पूछा, ओनो मोहम्मद अभी आप जंग में नहीं गए? अम्मा अभी अंसार जा रहे हैं। जब हजरत हबीब का लाशा आ गया, कहा, ओनो मोहम्मद अभी तक नहीं गए आप? कहा, अम्मा मामू हमें इजाजत नहीं देते, कहा जरा अब्बास को बुलाओ। एक मर्तबा हजरत ओनो मोहम्मद ने कहा, मामू जान हमारी माँ ने आपको बुलाया। जनाब अब्बास हाथ बांध के खड़े हो गए। बीबी क्या हुक्म है? कहा, अब्बास हुसैन से कहो मेरे हक का वास्ता मेरे बेटों को इजाजत दें जंग की। जनाब अब्बास एक मर्तबा आए। जब जनाब ज़ैनब ऐसे बात करती थी ना तो बिल्कुल मौला अली की शबीह बन जाती थी। आए जनाब अब्बास, कहा, मौला जनाब ज़ैनब फरमा रही हैं, मेरे भाई से कहो मेरे हक का वास्ता मेरे बेटों को जंग की इजाजत दे दें। मैं भी पढ़ूंगा मसाइब। वक्त गुजर गया लेकिन मैं मसाइब पूरा पढ़ूंगा। जनाब सैयदुश शुहदा खुद उठे, उस खेमे में आए जहां जनाब ज़ैनब थी। बहन क्या बात है? कहा, भाई मेरे बेटों को इजाजत दे दीजिए। तो एक मर्तबा जनाब सैयदुश शुहदा ने फरमाया, ज़ैनब अब्दुल्ला बुजुर्ग हो गए हैं, आपके शौहर अब्दुल्ला बुजुर्ग हो गए हैं, क्या पता वो राजी ना हो मेरे जवान बेटे मारे जाएं। जनाब ज़ैनब ने फरमाया, भैया जब मैं आ रही थी ना करबला के लिए तो अब्दुल्ला ने खुद मुझसे कहा था
ज़ैनब अगर जंग की नौबत आ जाए तो अली अकबर से पहले ओनो मोहम्मद को जंग में भेजिएगा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। पढ़ूंगा मैं मसाइब, मैं सारे मसाइब पढ़ना चाह रहा हूं, शहादत पढ़ना चाह रहा हूं। बस भाई एक मर्तबा जनाब सैयद शुहदा ने कहा ठीक है अब्बास, जरा दोनों शहजादों को सवार कराओ। मेरी तरफ देखिएगा, एक शहजादे को मौला हुसैन ने बाजू पकड़ा सवार कराया, दूसरे शहजादे को जनाब अब्बास ने सवार कराया। दोनों ने घोड़ों पे सवार होकर एक दूसरे को देखा। हजरत औन ने हजरत मोहम्मद को, हजरत मोहम्मद ने हजरत औन को देखा। एक दूसरे से कहा भाई मैं मैमने पे हमला करूंगा, आप मैसरे पे हमला कीजिएगा, फिर हम दोनों कल्ब लश्कर पे मिलेंगे और मामू के दुश्मन उमर साद का कत्ल कर देंगे। कहा ठीक है भैया हमला कीजिए। दोनों ने हमला किया, घोड़ों को दौड़ाया, कल्ब लश्कर पे आ मिले। उमर साद ने देखा करीब आ गए, एक मर्तबा कहा सब मिलके हमला करो, ये दोनों जवान बहुत बहादुर हैं। जब सारी फौज आगे बढ़ी ना, एक शहजादे के सर में तलवार लगी, दूसरे के सर में गुर्ज लगा। एक मौके पे शहीद हो गए, दूसरे शहजादे में अभी रमक बाकी थी। जब वो गिरने लगे ना, उन्होंने आवाज दी का मामू जान हम दोनों घोड़ों से गिर गए, मामू जान हमारी मदद के लिए आई। मौला हुसैन ने अपने जुलझना को एड़ लगाया। एक मर्तबा मक्तल में पहुंचे, दोनों के लाशें उठाए, मौला मक्तल से लाशें खैमों में ले आए। एक मर्तबा देखा मौला ने सब बीबियां आ गई हैं, लेकिन जनाब ज़ैनब का कुछ पता नहीं। मौला ने आवाज दी फिजा जरा मेरी बहन से कहो बेटों से विदा कर लें। जनाब फिजा ने कहा बीबी आपके भाई ने बुलाया, बेटों से विदा कर लें। जनाब ज़ैनब तशरीफ लाई, दोनों बेटों के लाशों के दरमियान में बैठी, दोनों के सीनों पे हाथ रखे और बुलंद आवाज से रो के फरमाया ओनो मोहम्मद मुझे बताओ मैं किसे कुर्बान करूं हुसैन पे, मेरा भाई अकेला रह गया, मेरा भाई अकेला। अभी रुक जाएंगे, अभी नहीं आएगी ज़ियारत, अभी नहीं आए, बस भाई मैं पढ़ूंगा। आशूरे पे आशूरा गुजर गया, 11 मुहर्रम का दिन निकला। जनाब ज़ैनब कुबरा किसी लाशे पे नहीं गए, सिर्फ अपने भाई हुसैन के लाशे पे आए। लेकिन जब कैदी बना के नाका पे सवार किया गया, बीबी जब जाने लगी ना, आपने देखा ऊंटनी की पुश्त बुलंद होती है, बुलंदी से सब नजर आता है। जनाब ज़ैनब ने पुश्त नाका से मक्तल में 2 लाशें देखे, लाशें देखे बीबी ने आंखें बंद कर ली, आंखें बंद करके कहा ओनो मोहम्मद अलविदा, मेरे शेरों मां जा रही है। ग्यारह मुहर्रम को जनाब ज़ैनब चली गई। जब 11 मुहर्रम को बीबी चली गई ना, बीबी कूफे पहुंची, कूफे से शाम गई। जब शाम में रिहाई मिली ना, शहदा के सर वापस आने लगे। एक आदमी आया, वो 2 सर लाया था, उसने पूछा इन 2 सरों की वारिसा कौन? सब बीबियों ने जनाब ज़ैनब को देखा, बीबी ने सर देके सर झुका लिया। आने वाले ने पूछा मुझे इतना बता दो, क्या इन 2 सरों की वारिसा खैमों में जल के मर गई है? अब जनाब फिजा से रहा नहीं गया, कहा नहीं ये 2 सर मुझे दे दो, ये मेरी आकाजादी के बेटे। जनाब फिजा ने कहा बीबी बेटों से विदा तो कर लें। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने फरमाया कहा फिजा मैं अली की बेटी हूं, सदका दे के वापस नहीं लेती, मैंने हुसैन का सदका दे दिया। अजरकुम अल्लाह। बीबी चहलों पे करबला वापस आई, हर कब्र पे गई, मौला हुसैन का मरसिया कहा, मौला अब्बास का, मौला अली अकबर का।
नहीं कहा तो औनो मोहम्मद का मरसिया नहीं कहा। जब 3 दिन बाद 40 के करबला से चली ना जनाब ज़ैनब, दोबारा कब्रों को देखा, कहा औनो मोहम्मद खुदा हाफिज, मेरे शेरों माँ वतन वापस जा रही। बीबी मदीने वापस आ गई, नाना के रोजे पे गई, फरमाने लगी नाना मैं 70 कदम के फासले पे खड़ी थी जब शिमर ने हुसैन का अमामा उतारा। बीबी ने मौला हुसैन के मसाइब पढ़े, अपने बेटों का तस्करा नहीं किया। मां की कब्र पे गई, जब मां की कब्र पे गई ना, खुद ही फरमाने लगी अम्मा मैं करबला से आपके लिए हदिया लाई हूं। बीबी ने सामान खोला, एक कुर्ता निकाला, जनाब सैयदा की